28 मई 1633 का दिन, जगह मुगलों की शाही छावनी। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी अचानक युद्ध का एक हाथी पागल हो जाता है और इसके विध्वंसकारी कदम मुगल शाही छावनी की तरफ बढ़ चलते हैं। मदमस्त पागल हाथी और भी खतरनाक हो गया क्योंकि इसे युद्ध के लिए प्रशिक्षण प्राप्त था। इसे रोकना बेहद जरूरी था क्योंकि यह अपने कदमों तले खुद के खेमे में तबाही मचा रहा था। तभी एक बहादुर व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर हाथी की तरफ बढ़ता है। इसके एक हाथ में घोड़े की लगाम थी और दूसरे हाथ में नुकीला भाला। इस व्यक्ति का तेजी से हाथ घूमता है और नुकीला भाला हवा को चीरता हुआ सीधा निशाने पर लगता है, हाथी के सिर में। हाथी वहीं ढेर हो जाता है और वो व्यक्ति घोड़े से गिर जाता है। इस व्यक्ति की लापरवाही के लिए उसे डांटा गया, लेकिन इस व्यक्ति ने जवाब दिया, अगर लड़ाई में मेरी जान चली जाती तो कोई शर्म की बात नहीं होती। उसके साहस के लिए व्यक्ति के पिता ने उसे बहादुर की उपाधि दी। इस व्यक्ति का पिता कोई आम आदमी नहीं था, यह था हिंदुस्तान का शहंशाह शाहजहां, और यह बहादुर व्यक्ति था शाहजहां की औलाद आलमगीर औरंगजेब। मुगल साम्राज्य का छठा शासक औरंगजेब, वो नाम जिससे आज की तारीख में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा नफरत की जा रही है। यह इतना बदनसीब हुआ कि मरने के 300 साल बाद भी उसकी कब्र पर बुलडोजर चलवाने की बातें हो रही हैं। औरंगजेब को महान बोलने वालों के खिलाफ FIR करवाई जा रही है। सवाल है कि आखिर इतनी नफरत क्यों? आखिर औरंगजेब ने क्या क्या किया था? कैसे औरंगजेब बन गया सबसे क्रूर शासक जिसने अपने भाइयों तक की हत्या करवा दी? क्या थी औरंगजेब की धार्मिक नीति? क्या वाकई औरंगजेब एक हिंदू विरोधी बादशाह था? औरंगजेब ने क्यों मंदिर तोड़वाए? औरंगजेब ने क्यों जजिया लगवाया? क्या सोच थी इसके पीछे? औरंगजेब को क्यों महान नहीं कहा जाता? क्यों आज औरंगजेब का समर्थन या विरोध पॉलिटिकल पार्टियों का एजेंडा बन गया है? दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बहुत ही डिटेल में बात करेंगे औरंगजेब की और समझेंगे कि कैसे अलग अलग विचारधारा वाले पॉलिटिकल पार्टियों ने औरंगजेब का इस्तेमाल अपने अपने फायदे के लिए किया। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं द फोर्थ डायमेंशन। मेरा नाम है अमृत। दोस्तों, अगर आप UPSC एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर PRP MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका UPSC ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी IQ वेबसाइट पर जाइए, UPSC संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दाहोद में हुआ था। औरंगजेब जब पैदा हुआ था तब हिंदुस्तान के शहंशाह उसके दादा थे जहांगीर। लेकिन क्या सिर्फ शहंशाहों के खानदान में पैदा होना और सभी सुख सुविधाओं का लुत्फ उठाना ही औरंगजेब के जीवन का मकसद था? बिल्कुल नहीं। औरंगजेब को तो पूरा हिंदुस्तान जीतना था, लेकिन इसके पहले औरंगजेब को अपने आप को इसके लिए योग्य सिद्ध करना था। औरंगजेब ने यह किया भी, लेकिन यह रातों रात नहीं हुआ। 1627 में दादा जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां मुगल सिंहासन पर बैठा और अब शाहजहां ने अपने साम्राज्य को फैलाने की कुछ जिम्मेदारी दी औरंगजेब को। 1635 में औरंगजेब को ओरछा के राजा झुझार सिंह को सबक सिखाने के लिए भेजा गया। औरंगजेब सफल रहा। इसके बाद शाहजहां का भरोसा औरंगजेब पर और बढ़ा और औरंगजेब को 1636 में दक्कन का गवर्नर बना दिया गया। इस समय निजाम शाही सल्तनत के बढ़ते दुस्साहस से शाहजहां परेशान था। शाहजहां ने मामले को संभालने के लिए औरंगजेब को भेजा। यहां पर भी औरंगजेब ने अपने पिता को निराश नहीं किया। औरंगजेब ने 1636 में निजाम शाही वंश को ही खत्म कर दिया। इसके बाद 1645 में शाहजहां ने औरंगजेब को गुजरात का गवर्नर बनाया, फिर 1648 में सिंध और मुल्तान का गवर्नर बनाया और 1652 में वापस से दक्कन का गवर्नर बना दिया। गवर्नर बनकर काम करते हुए औरंगजेब अपनी जिंदगी के लगभग 40 साल काट चुका था।
लेकिन अभी तक उसका मकसद पूरा नहीं हुआ था। 1657 में वो समय आखिर आ ही गया जब औरंगजेब को यकीन होने लगा कि वो बनेगा अब हिंदुस्तान का शहंशाह। 1657 में शाहजहां की तबीयत नासाज होने लग गई और वो कमजोर पड़ गए। औरंगजेब के लिए यह सुनहरा मौका था, लेकिन शहंशाह की गद्दी और औरंगजेब के बीच के रास्ते, इनके बीच में 3 कांटे थे और ये थे औरंगजेब के 3 भाई। शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद। चारों बेटों ने शाहजहां के शासनकाल के दौरान अलग अलग सूबे में सूबेदार यानी गवर्नर का पद संभाला था। इन सब की शाहजहां के जाने के बाद हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठने की तमन्ना थी, लेकिन उस वक्त किसी शहंशाह की मौत के बाद उसके सबसे बड़े बेटे को सिंहासन की बागडोर सौंपने की कोई मुगल परंपरा तो थी ही नहीं। इसके बजाय होता यह था कि औलादें अपने पिता से विद्रोह कर देती थीं या पिता के कमजोर होने का इंतजार करती थीं और इसके जाने के बाद अपने भाइयों की लाशों के ऊपर चलने के बाद गद्दी नशी होती थी। पूरी मुगलिया सल्तनत को पता था कि सर्वोच्च सत्ता पाने के लिए रस्साकशी मुख्य रूप से दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच होनी थी। हालांकि इस बार शाहजहां ने दारा शिकोह का पक्ष लिया। दारा शाहजहां का सबसे प्रिय पुत्र था। यह एक उदारवादी था और अकबर जैसे हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थक भी था, जबकि औरंगजेब इससे अलग था। औरंगजेब बहुत अधिक रूढ़िवादी, कट्टर और क्रूर था। उत्तराधिकार के बारे में इतिहासकार बारबरा डी मेटकाफ और थॉमस आर मेटकाफ कहते हैं कि भले ही दारा शिकोह बौद्धिक और धार्मिक उदारवादी था, लेकिन इन बातों ने एक बड़ी और अहम चीज पर पर्दा डाल दिया कि दारा उतना अच्छा सेनापति और नेता नहीं था जितना कि औरंगजेब। और इतिहास गवाह है कि सिंहासन की लड़ाई में जीतता वही है जिसकी तलवार में ज्यादा धार और बाजुओं में ज्यादा दम होता है। शाहजहां 1657 में बीमार पड़ गया। दारा ने शाहजहानाबाद में उसकी देखभाल की, लेकिन यह अफवाहें फैल गईं कि शाहजहां की मृत्यु हो गई है। इस अफवाह के कारण मुगलिया साम्राज्य के लिए एक रक्त रंजित संघर्ष की तैयारी शुरू हो गई और शुरू हो गया इतिहास का सबसे क्रूर उत्तराधिकार युद्ध। शाह शुजा 1637 से बंगाल का गवर्नर था। अफवाह के बाद इसने खुद को राजा घोषित कर दिया। वो अपनी सेना लेकर आगरा की ओर चल पड़ा। इसी बीच शाहजहां आगरा वापस आ गया और यहां दारा ने शाहजहां से शाह शुजा और मुराद को चुनौती देने के लिए सेना भेजने की बात की। शाह शुजा की सेना बनारस के पास पहुंचती है। यहां शाह शुजा हैरान हो गया क्योंकि उसके सामने था दारा शिकोह का बेटा सुलेमान शिकोह अपनी बड़ी सी सेना के साथ, और यहां सुलेमान को साथ मिल रहा था राजा जयसिंह का। शाह शुजा फरवरी 1658 में यहां हार गया। अब बारी थी मुराद की। मुराद से निपटने के लिए भी दारा द्वारा सेना भेजी गई, लेकिन सेना के पैर ठिठक गए क्योंकि मुराद के साथ खड़ा था औरंगजेब। औरंगजेब ने मुराद के साथ हाथ मिला लिया था ताकि साम्राज्य जीतने के बाद आपस में बंट जाए। अब एक तरफ थी दारा की सेना और दूसरी तरफ थी औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना। वक्त था अप्रैल 1658 का और जगह थी धर्मत। दोनों सेनाएं भिड़ गईं, लेकिन जीत हासिल हुई औरंगजेब को। इसके बाद दारा ने भी गठबंधन बनाने के लिए हाथ पैर मारे, लेकिन औरंगजेब ने पहले ही खास सरदारों को अपने पक्ष में कर लिया था। औरंगजेब ने यह साबित कर दिया कि वो एक बेहतर रणनीतिकार है और उसके पास है नेतृत्व करने की बेहतर क्षमता। इसके बाद फिर से दारा ने जल्दबाजी में अपनी बिखरी हुई सेना को इकट्ठा किया, लेकिन सामने थी औरंगजेब की अनुशासित युद्ध प्रशिक्षित सेना। और यह वक्त था मई 1658 का। इस बार जगह थी सामूगढ़। इस बार भी दारा की सेना औरंगजेब के सामने टिक नहीं पाई। दारा की हार के बाद शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर लिया गया, जहां उसने अपनी जिंदगी के अंतिम 8 साल बिताए। लेकिन औरंगजेब इतने से ही खुश नहीं हुआ। उसके और सिंहासन के बीच के सभी कांटे हारे जरूर थे, लेकिन जिंदा थे। यहां पर दुनिया ने देखी औरंगजेब की सबसे बड़ी क्रूरता, क्योंकि औरंगजेब करने वाला था अपने ही भाइयों के साथ गद्दारी। औरंगजेब 21 जुलाई 1658 को आगरा की गद्दी पर बैठा। औरंगजेब बादशाह तो बन गया था, लेकिन अभी उसके माथे पर चिंता की लकीरें थीं, क्योंकि अभी उसके भाई जिंदा थे और वो आज नहीं तो कल औरंगजेब की बादशाहत को चुनौती दे सकते थे। अपने वालिद को नजरबंद करने के बाद औरंगजेब ने मुराद बख्श के साथ अपना समझौता तोड़ दिया। साम्राज्य को अपने और मुराद के बीच बांटने की बजाय उसने अपने भाई को ग्वालियर किले में कैद करवा दिया। इतिहासकार मानते हैं कि शायद उसका शुरू से यही इरादा था। औरंगजेब ने फिर लाहौर पर कब्जा करने के लिए एक अभियान शुरू किया, क्योंकि उसे डर था कि दारा शिकोह और उसका बेटा सुलेमान शिकोह
जो पश्चिम की ओर भाग गए थे, पहले लाहौर पर कब्जा कर सकते हैं। लाहौर पर कब्जा करने और क्षेत्र में मुस्लिम राजपूतों का समर्थन हासिल करने के बाद औरंगजेब ने अपने भाई शाह शुजा को हराने के मकसद से बंगाल की ओर एक और अभियान शुरू किया। वक्त था 5 जनवरी 1659 का और इस बार औरंगजेब और शाह शुजा की सेना आमने सामने हुई खजवा में। यह लड़ाई कहलाई खजवा का युद्ध। यह एरिया गंगा यमुना के मैदानों के बीच में पड़ता है। हालांकि खजवा अब उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले का एक छोटा सा शहर है। इस लड़ाई में भी औरंगजेब हावी हो गया और शाह शुजा की सेना को धूल चटा दी। जीत के बाद औरंगजेब ने यहां बाग बादशाही नामक एक स्मारक भी बनवाया, लेकिन शाह शुजा औरंगजेब के हाथ नहीं आ पाया। शाह शुजा अराकान भाग गया, जो आज म्यांमार में पड़ता है। अब बचा था सिर्फ दारा शिकोह। दारा शिकोह को मारना इतना आसान नहीं था, लेकिन औरंगजेब ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। औरंगजेब ने मुगलिया दरबार में दावा किया कि दारा अब मुसलमान नहीं रहा और उस पर मुगल वजीर सादुल्ला खान को जहर देने का आरोप लगाया। औरंगजेब ने 10 अगस्त 1659 को दारा का सिर कलम कर दिया और उसका सिर शाहजहां को भेज दिया। इसके बाद औरंगजेब ने मुराद को 4 दिसंबर 1661 को गुजरात के दीवान की हत्या के जुर्म में सजाए मौत दे दी। औरंगजेब की क्रूरता ने हिंदुस्तान की सत्ता पर उसकी मुहर लगा दी, लेकिन इसकी कीमत थी अपने ही भाइयों की हत्या। लेकिन औरंगजेब से नफरत सिर्फ इसलिए नहीं की जाती कि उसने अपने भाइयों की हत्या की। तो आखिर क्यों औरंगजेब से नफरत की जाती थी? गद्दी नशीं होने के बाद औरंगजेब ने कई नैतिक और धार्मिक नियम कायदे बनाए, लेकिन वह एक कट्टर शासक था। उसने अपने शासन का आधार शरीयत को बनाया। औरंगजेब ने फतवाए आलमगीरी नामक ग्रंथ तैयार करवाया, जो एक इस्लामी कानून का संकलन था, जो समाज को एक दिशा दिखाने के लिए बनाया गया था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि औरंगजेब हिंदू विरोधी था, क्योंकि उसने शरीयत कानून का कट्टरता से पालन किया। इसने गैर मुस्लिम समुदायों को हाशिए पर धकेला, यहां तक कि गैर सुन्नी मुस्लिम समुदायों को भी नहीं छोड़ा। और तो और 1675 में इसने सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर की भी हत्या करवा दी। उसने कई शिया मुसलमानों और सूफियों पर भी सख्ती दिखाई। लेकिन दूसरी तरफ औरंगजेब ने सती प्रथा को खत्म किया। उसने सिजदा पर रोक लगा दी, क्योंकि वह सिर्फ अल्लाह के लिए किया जा सकता था। सिक्कों पर कलमा खोदने की प्रथा पर रोक लगा दी, क्योंकि सिक्के पैरों के नीचे आकर नापाक हो सकते थे। औरंगजेब ने अपने दरबार से संगीत और नृत्य जैसी कलाओं को प्रतिबंधित कर दिया, जिसे पहले के मुगल शासक प्रोत्साहित करते थे। इसने नौरोज त्योहार पर रोक लगा दी, क्योंकि वह पारसी रिवाज माना जाता था। इसने सभी सूबों में मुहत्सिब नाम के अधिकारी नियुक्त किए, ताकि लोग शरीयत के अनुसार जीवन जिए। ये अधिकारी इस बात पर भी नजर रखते थे कि सार्वजनिक जगहों पर लोग शराब और भांग का सेवन न करें। मुहत्सिब मापतौल में भी कोई गड़बड़ी न हो, इस बात पर भी नजर बनाए रखते थे। इस तरह मुहत्सिब यह सुनिश्चित करता था कि जनता नैतिकता के रास्ते पर चले। औरंगजेब ने ये सारे काम इस्लाम के अनुसार किए थे, जिसमें सामाजिक सुधार की भावना भी दिखती है। इसलिए कुछ इतिहासकार कहते हैं कि औरंगजेब को भी हिंदू विरोधी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन सभी सामाजिक कार्यों से हिंदुओं पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। दरअसल औरंगजेब अपना शासन चलाना चाहता था और इसके लिए इसने भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, अंधविश्वास का खात्मा और प्रशासनिक कार्यों में ईमानदारी पर जोर दिया। लेकिन यह भी नकारा नहीं जा सकता कि औरंगजेब एक असहिष्णु शासक नहीं था। लेकिन क्या ये काम भी औरंगजेब को सबसे नफरत का पात्र बनाते हैं? शशि थरूर अपनी किताब एन एरा ऑफ डार्कनेस में बताते हैं कि मुगल शासक औरंगजेब के काल में वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 27% थी। उस समय हिंदुस्तान के व्यापार और सामान की पूरी दुनिया में तूती बोलती थी। इसी धन की बदौलत औरंगजेब ने लगभग पूरे हिंदुस्तान पर राज किया। हालांकि आम जनता के लिए औरंगजेब ने पानदारी और राहदारी समेत 80 करों को माफ किया था। इसने गृह कर भी माफ किया था और किसानों से भू राजस्व के अलावा वसूला जाने वाला अबवाब यानी कि विविध कर भी माफ किया था। लेकिन औरंगजेब को एक टैक्स लगाने के कारण हमेशा से निशाने पर रखा जाता है, और वो टैक्स था जजिया। औरंगजेब ने 1679 में हिंदुओं पर जजिया कर फिर से लगाया, जिसे उसके पूर्वज अकबर ने खत्म कर दिया था। हालांकि इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि जजिया से ब्राह्मणों, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, विकलांगों, बेरोजगारों, बीमार और पागलों को हमेशा के लिए छूट दे दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद औरंगजेब पर हिंदू जनता के साथ भेदभाव करने का आरोप भी लगा है। इसने मुसलमान व्यापारियों पर टैक्स को 5% से 2.5% कर दिया और 2 साल के बाद टैक्स ही खत्म कर दिया, जबकि कुछ क्षेत्रों में हिंदू व्यापारियों को मुस्लिम व्यापारियों की तुलना में अधिक कर देना पड़ता था।
अब हिंदुओं पर फिर से जजिया लगाने को लेकर इतिहासकार अलग अलग राय रखते हैं। एक धड़ा कहता है कि जजिया लगाना बताता है कि औरंगजेब हिंदू विरोधी था और वो हिंदू जनता को इस्लाम कबूल करवाना चाहता था, जबकि दूसरा कहता है कि औरंगजेब अगर हिंदू विरोधी होता तो गद्दी पर बैठते ही जजिया लगाता, लेकिन औरंगजेब ने शहंशाह बनने के 22 साल के बाद जजिया लगाया। शायद इसलिए क्योंकि जजिया लगाना उसकी राजनीतिक जरूरत थी, क्योंकि ये वो समय था जब राजपूतों और मराठों की शक्ति बढ़ रही थी और औरंगजेब को इस बढ़ते खतरे से निपटने के लिए उलेमाओं का समर्थन चाहिए था। रही बात जजिया के द्वारा हिंदू जनता को मुस्लिम में बदलने की, तो जजिया तो सल्तनत काल से यानी 300-400 साल पहले से लगाया जा रहा था। उस समय भी बड़े पैमाने पर न तो धर्मांतरण हुआ और न ही औरंगजेब के समय हुआ। खैर, कितने भी तर्क हों, लेकिन औरंगजेब की नीतियों का विरोध उस समय भी हिंदू जनता ने किया था और उसकी छवि कट्टर मुसलमान शासक की बन चुकी थी। लेकिन यह सिर्फ सामाजिक आर्थिक नीतियां नहीं थी जिसने औरंगजेब को आज की तारीख का सबसे घृणित ऐतिहासिक किरदार बना दिया। यह थी औरंगजेब की धार्मिक नीति। क्या औरंगजेब पहला ऐसा इंडो मुस्लिम शासक था जिसने मंदिरों को तोड़ा या अपवित्र किया? जवाब है नहीं। देखिए, हमें औरंगजेब की धार्मिक नीति को समझने से पहले यह भी समझना होगा कि किसी शासक या राजा की धार्मिक नीति क्या होती है, वो भी तब जब शासक और जनता का धर्म अलग अलग हो। कई इतिहासकार ये मानते हैं कि हिंदुस्तान में अलग अलग शासकों द्वारा मंदिरों को या किसी धार्मिक स्थल को तोड़वाना सांप्रदायिक नीति कम, एक राजनीतिक परंपरा ज्यादा थी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्या भारत के इतिहास में सिर्फ इंडो मुस्लिम शासकों ने ही धार्मिक स्थलों को तोड़ा? भारत में इस्लाम के आने के पहले क्या मंदिर नहीं तोड़े गए? यह समझने के लिए हमें सिर्फ इंडो मुस्लिम शासकों की टाइमलाइन को नहीं देखना चाहिए, बल्कि इतिहास में और भी पहले के समय में गोते लगाना चाहिए। हमें इतिहास में उस समय जाना चाहिए जब भारत की भूमि बौद्ध और जैन धर्मों के सिद्धांतों से गूंज रही थी। एक बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान। इसमें कहा गया है कि पुष्यमित्र ने बौद्धों का संहार किया और मठों को ध्वस्त किया। हालांकि इसका कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला है। इसके अलावा राज तरंगड़ी के अनुसार कश्मीर पर शासन करने वाले अशोक के वंश के एक शैव शासक ने वहां बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया था। 7वीं शताब्दी में भारत आए चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृतांत में इस बात का उल्लेख किया है कि गया के बोधि वृक्ष जिसके नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसे गौड़ वंशीय शशांक ने कटवा दिया था। प्रख्यात इतिहासकार डीएन झा के अनुसार सारनाथ में जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, बौद्ध अवशेषों के ऊपर हिंदू संरचनाओं का निर्माण किया गया और इसमें बौद्ध संरचना की सामग्री का ही उपयोग किया गया। 19वीं शताब्दी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने जब सारनाथ का अध्ययन किया तो उन्होंने वहां बौद्ध स्तूपों के साथ साथ हिंदू मूर्तियों के अवशेष भी पाए। लेकिन क्या यह कहना सच होगा कि हिंदू राजाओं ने बौद्ध धर्म को समाप्त करने की कोशिश की? हिंदू धर्म ने सच में बौद्ध धर्म को समाप्त करने की योजना बनाई होती तो सारनाथ और अन्य बौद्ध स्थल पूरी तरह से गायब हो जाते, लेकिन ऐसा तो नहीं है। क्या इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है कि कुछ बौद्ध संप्रदायों ने हिंदू राजाओं की नीतियों से संतुष्टि न दिखाई हो और इनके खिलाफ राजनीतिक विद्रोह किया हो और इन्हें दबाने के लिए मठों को निशाना बनाया गया हो? तो क्या इस नीति को आप सांप्रदायिक मानेंगे या फिर राजनीतिक? दोस्तों, हमें औरंगजेब की धार्मिक नीति को समझने से पहले इंडो मुस्लिम शासकों की नीति की बात भी करनी चाहिए। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम के समय से लेकर गजनवी तक के लुटेरे मुस्लिम आक्रमणकारी सिर्फ लूट के मकसद से भारत पर हमला करते थे, लेकिन इसके बाद के शासकों ने अपने साम्राज्य के अधीन मंदिरों को राज्य की संपत्ति और जिम्मेदारी माना। रिचर्ड एम ईटन ने फ्रंटलाइन मैगजीन के जनवरी 2001 के संस्करण में लिखा कि 1192 के बाद, यानी जब मुस्लिम शासन हिंदुस्तान में अपनी गहरी पैठ बना चुका था, तब शासकों द्वारा मंदिरों पर 2 प्रकार की नीतियां अपनाई जाती थी। पहली नीति थी मंदिरों को तोड़ने की। मंदिर तोड़ने की नीति तब अपनाई जाती थी जब किसी स्थानीय राजा के खिलाफ युद्ध होता था और उसे हरा दिया जाता था। शायद शासक जनता को यह संदेश भी देना चाहते हो कि देखो, तुम्हारा राजा तो तुम्हारे मंदिर और ईश्वर को भी बचा नहीं पाया, तुम्हें क्या खाक बचाएगा। तिरस्कार और अपमान को दिखाने के लिए मंदिरों को अपवित्र किया गया। इसी तरह की एक घटना 1659 की है। इस साल छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तानों के अधीन आने वाले उत्तरी कोंकण तट पर एक बंदरगाह पर कब्जा कर लिया था। इससे बीजापुर के व्यापार को तगड़ी चोट लगी। आदिल शाही सुल्तानों ने इसे राजद्रोह माना और छत्रपति शिवाजी महाराज से भिड़ने के लिए सेना भेज दी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले
बीजापुर के सेनापति ने पहले तुलजापुर की ओर कदम बढ़ाया और यहां देवी भवानी के मंदिर को अपवित्र कर दिया। इस खास मंदिर को अपवित्र इसलिए किया गया क्योंकि यहां छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके परिवार की व्यक्तिगत आस्था थी। मुगलों के साथ भी हमें लगभग यही पैटर्न मिलता है। जैसे 1613 में अजमेर के पास पुष्कर में रहते हुए जहांगीर ने वराह की एक मूर्ति को अपवित्र करने का आदेश दिया। इस मूर्ति को अपवित्र करने का आदेश इसलिए दिया गया क्योंकि यह मूर्ति मेवाड़ के राणा अमर सिंह के एक चाचा के मंदिर में थी, जो जहांगीर का कट्टर दुश्मन था। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि जहांगीर केवल हिंदू धर्म के खिलाफ था। दरअसल शासक केवल उस खतरे के खिलाफ होता है जो उससे उसकी गद्दी छीन सकता हो। जहांगीर के लिए यह खतरा सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव भी थे। यह बात 17वीं शताब्दी के शुरुआती सालों की है। इस समय गुरु अर्जुन देव ने सिख धर्म को बहुत उदार बना दिया था। किसी भी मजहब या धर्म का व्यक्ति सिख बन सकता था। सिख धर्म इतना उदार हुआ कि गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद और संत कबीर के दोहे भी शामिल किए गए। इससे मुल्ला उलेमा सहित एक बड़ा कट्टर मुस्लिम वर्ग नाराज हो गया। इसके अलावा गुरु अर्जुन देव ने मसंद प्रणाली यानी एक प्रकार की धार्मिक कर प्रणाली की शुरुआत की, जिससे सिखों की शक्ति और धन दोनों बढ़ने लगा। इसके भी अलावा गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर की विद्रोही औलाद खुसरो का भी समर्थन किया। अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी में जहांगीर ने लिखा कि अगर गुरु अर्जुन को अब नहीं रोका गया तो वो मेरे शासन के लिए खतरा बन सकते हैं। इसके बाद जहांगीर के आदेश पर मई 1606 में गुरु अर्जुन देव जी को यातनाएं देकर मार दिया गया। यानी इतिहास के चश्मे से देखें तो उनके बलिदान का कारण राजनीतिक भी था, धार्मिक भी, और जहांगीर का बदला भी। जहांगीर के बाद आया शाहजहां, और यह भी अपने पूर्ववर्तियों के नक्शे कदम पर चला। 1635 में शाहजहां ने ओरछा के महान मंदिर को नष्ट कर दिया। नष्ट इसलिए कर दिया क्योंकि यह मंदिर जुझार सिंह द्वारा संरक्षित था और जुझार सिंह ने मुगल साम्राज्य के झंडे के अधीन नहीं रहने का फैसला लिया था और विद्रोह कर दिया था। ये तो हो गए मंदिरों को नष्ट करने की नीति के एग्जाम्पल। अब इंडो मुस्लिम शासकों की दूसरी नीति थी मंदिरों को संरक्षित करने की। कुछ मंदिरों को संरक्षण मिला क्योंकि नए शासकों को जनता को अपने नियंत्रण में रखना होता था, जनता का विश्वास जीतना होता था। जैसे 1326 में मोहम्मद बिन तुगलक ने कल्याण यानी बिदर कर्नाटक में एक शिव मंदिर की मरम्मत करवाई। 1355 से 73 में कश्मीर के सुल्तान शिहाबुद्दीन ने हिंदू और बौद्ध मूर्तियों को नष्ट करने के विचार का विरोध किया। 1489 में दिल्ली के सिकंदर लोदी ने कहा कि प्राचीन मंदिरों को नष्ट करना सही नहीं है। हमें कई एग्जाम्पल मिलते हैं जहां मुगल शासकों ने न केवल मंदिरों की रक्षा की बल्कि उनका उपयोग राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने के लिए किया। जैसे अकबर ने मंदिरों को संरक्षण दिया और हिंदू राजा मानसिंह को वृंदावन का गोविंद देव मंदिर बनाने की अनुमति दी। जहांगीर और शाहजहां ने भी ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर को संरक्षण दिया था। इतिहास में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि मुगलिया अधिकारी पुरी के रथ यात्रा उत्सव में शामिल होते थे ताकि यह संदेश जाए कि मुगल सम्राट ही मंदिरों और भगवान के संरक्षक हैं। चलिए अब समझते हैं कि औरंगजेब की धार्मिक नीति भी इसी पैटर्न को फॉलो करती थी या फिर नहीं। हालांकि औरंगजेब अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में ज्यादा कट्टर और कम उदारवादी था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या यह पूरी तरह से हिंदू विरोधी था? यह जानने से पहले आप इस एग्जाम्पल को देखिए। औरंगजेब ने 1659 में बनारस के मंदिरों और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए एक शाही आदेश जारी किया। आदेश में लिखा था कि हमारे दरबार में यह जानकारी आई है कि कुछ लोग बनारस और आसपास के क्षेत्रों के हिंदू निवासियों, विशेष रूप से ब्राह्मणों को परेशान कर रहे हैं। इसलिए आदेश दिया जाता है कि ब्राह्मणों और अन्य हिंदुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। हालांकि इसी आदेश में उसकी रूढ़िवादिता भी नजर आई, क्योंकि इस आदेश में आगे कहा गया कि शरीयत के अनुसार प्राचीन मंदिरों को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन नए मंदिरों का निर्माण भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और भी कई ऐतिहासिक प्रमाण हैं जहां औरंगजेब ने कई मंदिरों को अनुदान भी दिया। जैसे उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को दान दिया और संरक्षित रखा। इतिहासकार मानते हैं कि इसका कारण था उज्जैन का रणनीतिक और धार्मिक महत्व। औरंगजेब मालवा क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना चाहता था। ऐसे ही चित्रकूट को औरंगजेब ने नुकसान नहीं पहुंचाया। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार औरंगजेब ने यहां के मंदिरों को नियमित अनुदान देने का आदेश दिया था। यह कदम भी शायद बुंदेलखंड क्षेत्र के शासकों और जनता के समर्थन को बनाए रखने के लिए उठाया गया था। इसके अलावा औरंगजेब ने संगम के किनारे स्थित सोमेश्वर महादेव मंदिर को भारी मात्रा में अनुदान दिया था। यहां तक कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा
लेकिन बनारस के ही कुछ छोटे मंदिरों को संरक्षण देने का आदेश भी दिया। इतिहासकार मानते हैं कि काशी के ब्राह्मणों को कुछ मंदिरों के लिए भूदान और वार्षिक अनुदान भी दिए गए थे। इसका भी मकसद स्थानीय विद्रोह को शांत करना और काशी जैसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र में सामाजिक संतुलन बनाए रखना था। इन सब के अलावा गुवाहाटी के मंदिर, सरंजय के जैन मंदिर समेत दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों को भी औरंगजेब ने अनुदान दिया था। अब सवाल ये उठता है कि औरंगजेब जब ये कहता है कि प्राचीन मंदिरों को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए और उसने खुद मंदिरों को अनुदान दिया, तो उसने फिर मंदिरों को नष्ट क्यों करवाया? दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी IQ वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड ऑब्वियसली योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। इतिहासकार मानते हैं कि औरंगजेब की मंदिर ध्वस्त करने के पीछे की राजनीति यही थी कि जब कोई हिंदू राजा या सेनापति मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह करता था तो उसके संरक्षण में चल रहे मंदिरों को भी निशाना बनाया जाता था। उदाहरण के लिए 1669 में बनारस में जमींदारों ने विद्रोह किया। औरंगजेब को पता चला कि विद्रोह में वो लोग भी शामिल थे जो छत्रपति शिवाजी महाराज के समर्थक हैं और उनकी स्थानीय मदद करते हैं। यहां आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, क्या आपको पता है आमेर के महाराजा मानसिंह ने 1585 में काशी विश्वेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था और इन्हीं के वंशज थे महाराजा जयसिंह। वही जयसिंह जिनके बारे में औरंगजेब को संदेह था कि इन्हीं की नाकामी की वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज उसकी कैद से भाग गए थे। अब इन सब को दंड देने के लिए औरंगजेब ने सितंबर 1669 में काशी के मंदिर को नष्ट करने के आदेश पर मुगलिया मुहर लगा दी थी। लगभग उसी समय मथुरा के आसपास के इलाके में गंभीर जाट विद्रोह भड़क उठे थे। वजह थी मुगलिया सल्तनत की टैक्स नीति। इस विद्रोह में शहर की मस्जिद के संरक्षक की हत्या कर दी गई थी, इसलिए 1670 की शुरुआत में इस विद्रोह को बड़ी क्रूरता के साथ दबाया गया और औरंगजेब ने केशव देव मंदिर को ध्वस्त कर वहां एक ईदगाह बनवा दिया। इसके 9 साल बाद औरंगजेब का निशाना बने राजस्थान में कई प्रमुख मंदिर, क्योंकि यहां भी विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी थी। जैसे खंडेला के मंदिर को तोड़ा गया क्योंकि यहां के विद्रोही सरदारों द्वारा मंदिर को संरक्षण दिया जाता था। जोधपुर के एक मंदिर को तोड़ा क्योंकि यहां का संरक्षक दारा शिकोह का समर्थक था। उदयपुर और चित्तौड़ के शाही मंदिरों को तोड़ा गया क्योंकि इन्हें राणा राज सिंह द्वारा संरक्षण दिया जाता था और इन्होंने मुगल सल्तनत से अपनी वफादारी वापस ले ली थी। औरंगजेब ने कुछ मंदिरों की रक्षा की और कुछ को नष्ट किया, लेकिन ये नीतियां इसलिए बनाई गई क्योंकि इनकी राजनीतिक और प्रशासनिक जरूरत थी। इसका कोई विशेष धार्मिक एजेंडा नहीं दिखता। अगर औरंगजेब पूरी तरह से इस्लामी कट्टरपंथी होता तो वो सभी हिंदू मंदिरों को और गुरुद्वारों को और गैर सुन्नी मस्जिदों को ध्वस्त कर देता, जबकि ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए इतिहासकार मानते हैं कि मंदिर को तोड़ने की घटनाएं ज्यादातर विद्रोह और राजनीतिक अस्थिरता से जुड़ी थीं, न कि किसी विशेष धार्मिक एजेंडे से। तो क्या है औरंगजेब का सच? इतिहास औरंगजेब को कैसे याद रखे? क्या औरंगजेब एक कट्टर और कड़ा शासक था क्योंकि उसने जजिया दोबारा लगाया, इस्लामी कानून शरिया को सख्ती से लागू करवाया? औरंगजेब एक अच्छा प्रशासक था क्योंकि उसने सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया, भांग और शराब को खराब माना और भ्रष्टाचार को खत्म करने को ठाना? क्या औरंगजेब सबसे महान मुगल बादशाह था क्योंकि इसने दक्षिण भारत में मुगलों का साम्राज्य बढ़ाया और हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया? या औरंगजेब सबसे खराब मुगल शासक था क्योंकि इसकी दक्कन की नीति, राजपूत नीति और धार्मिक नीति ने मुगल खजाना खाली कर दिया, जिससे मुगलिया सल्तनत अंदर से खोखली हो गई और इसके जाते ही मुगलों का पतन शुरू हो गया? क्या औरंगजेब हिंदुओं का समर्थक था क्योंकि इसने अपने शासनकाल में किसी भी मुगल शहंशाह से ज्यादा
हिंदू मनसबदार नियुक्त किए थे, या ये हिंदू विरोधी था क्योंकि इसने गुरु तेग बहादुर और छत्रपति संभाजी महाराज को यातनाएं देकर मार डाला? क्या औरंगजेब वाकई हिंदू विरोधी था क्योंकि उसने कई मंदिर तोड़वाए, या हिंदू समर्थक था क्योंकि उसने कई मंदिरों को अनुदान और अपना संरक्षण दिया? क्या औरंगजेब वाकई जिंदा पीर था क्योंकि यह इस्लाम के अनुसार खुद टोपी सीकर सादगी से जीवन जीता था, या एक निर्दयी व्यक्ति था जिसने अपने भाइयों की हत्या की और अपने पिता को मरते दम तक कैद में रखा? देखिए, औरंगजेब सिर्फ एक शासक था और मुगलिया सल्तनत की गद्दी का लोभी था। इसने क्रूरता, निर्दयता, साम दाम दंड भेद से वो सब कुछ किया जिससे इसकी बादशाहत बनी रहे। क्या औरंगजेब उदार था? बिल्कुल भी नहीं। क्या औरंगजेब धर्म सहिष्णु था? बिल्कुल भी नहीं। क्या औरंगजेब जालिम था? बिल्कुल था। क्या औरंगजेब क्रूर था? बिल्कुल था। कौन अपने भाइयों की हत्या करवाता है? कौन अपने वालिद को कैद में रखता है? वो भारत भूमि जहां एक तरफ राम जैसे आदर्श व्यक्तित्व हुए जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा मानकर सिंहासन का मोह छोड़कर चुपचाप बिना सवाल जवाब किए 14 साल वनवास सहा, जहां लक्ष्मण जैसे भाइयों का आपसी प्रेम समाज का आदर्श है। यह धरती नचिकेता, श्रवण कुमार जैसे कई उदाहरणों का ताना बाना है, जहां की संस्कृति में पितृभक्ति और भातृभक्ति कूट कूट कर भरी हो, वहां औरंगजेब जैसे किरदारों को कोई महान कैसे कह सकता है? अपनी क्रूरता और गैर मुसलमानों के प्रति की गई कार्यवाहियों के कारण ही शायद इतिहास ने औरंगजेब को अकबर जैसा महान नहीं कहा। तो इतिहास कैसे याद रखेगा औरंगजेब को? देखिए, इतिहास में कई किरदार ऐसे मिलते हैं जो पूरे सफेद या पूरे काले नहीं होते। शायद औरंगजेब भी काले और सफेद के बीच आता है। औरंगजेब एक ग्रे किरदार था और इसीलिए हमारे देश में औरंगजेब के नाम का इस्तेमाल दोनों ही विचारधारा वालों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने फायदे के लिए किया। औरंगजेब एक पॉलिटिकल टूल बन चुका है, इसीलिए एक विचारधारा वाली पार्टी औरंगजेब का समर्थन करती है और दूसरी उसका विरोध। किसी ने औरंगजेब का ग्रे किरदार दिखाना सही नहीं समझा क्योंकि ग्रे दिखाने में किसी को फायदा नहीं। दोस्तों, आप औरंगजेब के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।